हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आज की स्पेशल वीडियो है हमारे तीकुक के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज है तीकुक की एनिवर्सरी। आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज ही के दिन जंगकुक और तियोंग ने एक दूसरे को अपना नाम दिया था, जंगकुक और तियोंग यानी कि तीकुक। और इसलिए तीकुक एनिवर्सरी आज के दिन मनाई जाती है। क्या आपने आज तक कभी ऐसी दोस्ती देखी है जो दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करवाती हो? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जंगकुक और तियोंग ने कभी नहीं कहा है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन जो तीकुकर्स हैं उनका अपना प्यार दिखाने का तरीका है, इसलिए वो आज के दिन को तीकुक एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। तीकुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक फीलिंग है। अब चाहे ये इनकी दोस्ती हो या फिर कुछ और। ये बात सच है कि कभी भी सामने आके तीकुक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनका कोई रिश्ता है, लेकिन वो अपने एक्शन से हमें हमेशा बताते रहते हैं कि वो दोनों कपल हैं। देखो, कैमरे के आगे तो तीकुक कुछ और हैं, लेकिन कैमरे के पीछे उनका रिश्ता बहुत ही अलग है। चोरी छुपे होटलों में जाना, खाना खाना, एक ही होटल में रहना, ये सब कैमरे के पीछे की बातें हैं। कैमरे के आगे आप लोग कभी भी तीकुक को एक साथ नहीं देखोगे। बहुत कम आपको तीकुक एक साथ देखने को मिलेंगे, काम के अलावा बता रही हूँ मैं। पर जो अकेले में अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना होता है, वो सब कुछ वो लोग सिर्फ कैमरे के पीछे ही करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जंगकुक ने खुद बोला है कि तियोंग के साथ मेरा रिश्ता कैमरे के लिए नहीं है। तो जो आदमी समझदार है वो तो समझ ही जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बल्कि मैंने एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू देखा था जेके का, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि लड़कियों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आज ही के दिन जंगकुक और तियोंग ने अपना नाम रखा था, ताई और कुक, ताईकुक, जिसे लोग बाग तीकुक भी कहते हैं, कोई ताईकुक भी कहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जीकुक नाम तो कंपनी ने दिया है, और जो तीकुक है वो खुद जंगकुक और तियोंग ने नाम रखा है। ये जो दूसरा वीडियो है ना आर्मी, ये काफी पुराना है, लेकिन इसमें ये लड़की पूछ रही है क्या आप दोनों डेट कर रहे हो। तियोंग तो यहाँ सोचते रह जाते हैं, लेकिन जेके कहते हैं शायद आप सही सोच रहे हो। तो मतलब अब पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन इंटरव्यू तो है। तो आर्मी, आप में से अगर किसी को पता है कि ये वीडियो रियल है या फेक है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ क्या ये इंटरव्यू सच में हुआ था। सच में कोई सामने से तीकुक से पूछ सकता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं? अब जो आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, ये रन बीटीएस का एपिसोड है। इस एपिसोड में ये दिखाया है कि जिमिन झूठ बोलकर जेके को बाहर लेके आते हैं और उनको सीधे तियोंग के पास ले जाते हैं। तियोंगी भी बड़ा थैंक यू वैंक यू कहते हैं और जिमिन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों बैठते हैं, काफी देर बातचीत करते हैं। पहले तो लोग कह रहे थे कि ये इन दोनों की डेट है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये कंपनी ने करवाया था इन लोगों से ऐसा। अब कुछ भी हो आर्मी, लेकिन इन दोनों को साथ में ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। ये दोनों ऐसे एक साथ बैठ के आराम से बातचीत कर रहे हैं, एकदम आसपास कोई है नहीं। वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डेट पर आए हुए हैं। वैसे वो जो कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड, वाकई में बहुत सही है। क्योंकि देखो, पुराने टाइम पर जेके और वी कितने प्यारे लगते थे दोनों एक साथ। आज भी अच्छे लगते हैं, आज थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर पहले भी अच्छे लगते थे यार। पुरानी वीडियो तो वैसे बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम बातें करने बैठेंगे तो ना जाने कितने एपिसोड और कितनी वीडियो बन जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, तियोंग हमेशा जंगकुक का सपोर्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे भी तियोंग जंगकुक का सपोर्ट करने के लिए ही आए थे। पूरे ग्रुप में सिर्फ वी ही थे जो यहाँ पर जेके के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि जंगकुक तियोंग का सपोर्ट नहीं करते, जंगकुक भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सामने आकर कुछ कहने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। बल्कि तियोंग ने कई बार अपने इंस्टा पर जेके के साथ अपनी फोटो अपलोड करी है, लेकिन कुछ अंधे लोग ऐसे हैं जिनको दिखता ही नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं ये तो दोस्त हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस होटल के ब्रांड एम्बेसडर किम तियोंग हैं। अब आप लोग चाहे इसको कसीनो कह दो या फिर होटल कह दो, लेकिन 3 साल पहले इसी होटल में इन दोनों ने कमरे बुक किए और ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले थे। दोनों ने नहीं, बल्कि जेके ने इस होटल को बुक किया था। इस होटल में बिगिट का कोई भी स्टाफ नहीं था, कोई भी बीटीएस मेंबर्स नहीं था, बस ये दोनों थे। इसी होटल में ये डांस चैलेंज भी किया था, जिसे डायरेक्ट किया था वी ने और एडिट किया था जेके ने। इस होटल के बारे में भी हमें तब पता चला था जब यहाँ के ओनर ने खुद बताया था। हम लोगों को तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि उनका कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं आता। जैसे कि वो दोनों कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाने के बाद वो दोनों अपना ऑटोग्राफ देते हैं, या फिर किसी होटल में रुकते हैं और वहां जाकर वो लोग अपना ऑटोग्राफ देते हैं। तो वो कुछ दिनों बाद हम लोगों के सामने आ ही जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि तीकुक वहां पर गए थे लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए।
कई बार ऐसा होता है कि कंपनी इनके ऑटोग्राफ तक वहाँ से हटवा देती है। सच्चाई को तुम कब तक छुपा पाओगे, सच तो कभी नहीं छुप सकता ना। इस वीडियो में ये दोनों पहली बार मीडिया के सामने ऐसे अकेले आए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पर ना तो कंपनी का कोई भी स्टाफ है और ना ही BTS मेंबर। और यहाँ पर जेके को देखो आप लोग, कितना शर्माते हैं। जेके तो बिल्कुल मतलब स्टेज पे जाके राजी ही नहीं होते। वी को उनका हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जेके और वी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मीडिया के सामने अगर वो दोनों अकेले आते हैं तो क्या होगा। इस समय जो जेके के चेहरे पर स्माइल है ये आप लोगों ने अभी फिलहाल भी देखी थी, जैसे कि प्लेन में जब वी जेके की गोद में बैठे हुए थे तब देखा आपने जेके कैसे स्माइल कर रहे थे। और वो वाली फोटो जिसे हॉबी ने अपलोड किया था वहाँ पर भी जेके की स्माइल देखिए। मतलब जहाँ पे भी आपको जेके और वी अकेले एक ही फ्रेम में दिखेंगे ना, तो जेके के चेहरे पर स्माइल ही होगी। अभी फिलहाल में भी जेके और वी एक साथ दोनों बाहर गए थे। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि जंगकुक और तियोंग एक साथ ही एक कार से निकले हैं। उस समय तो सब कुछ नॉर्मल ही था, सबको लगा कि शायद काम की वजह से एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही तियोंग ने अपने इंस्टा पर अपनी फ़ोटो अपलोड करी, उन फोटो को देखने के बाद आर्मी को पता चल गया कि ये दोनों एक साथ एक ही होटल में थे और दोनों डेट पर गए थे। इस फोटो में तियोंग के साथ जेके हैं और जो ये दूसरी फोटो है ये तो जेके ही है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि तियोंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन कुछ लोग अंधे और बहरे हैं जिनको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। वैसे एक बात तो है आर्मी, मतलब जो तीकुक पर इतने बारीकी से नज़र रखते हैं कि तीकुक की एक छोटी सी हरकत से पहचान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। मतलब जो तीकुकर्स है ना, वो इतना ध्यान रखते हैं जेके और वी के हर एक एक्शन पर कि वो दोनों कब कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कब कैसा खाना खा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, एक ही ब्रांड की है या क्या है, मतलब छोटी छोटी हर एक चीज़ को। वैसे आर्मी आज के टाइम पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं भी काफ़ी कुछ नोटिस कर लेती हूँ। जब भी कोई वीडियो आती है या फोटो आती है ना, तो मैं भी नोटिस कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं भी काफ़ी टाइम से इन दोनों को फॉलो कर रही हूँ, इनकी वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी काफ़ी कुछ अब पता चल गया है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हाँ ये रियल है। मैं सच कहूँ तो BTS को मैंने लॉकडाउन से ही देखा है, मतलब देखा है, समझा है, आप लोग जो भी सोचिए। BTS के बारे में मुझे मेरे बेटे ने ही बताया था। तो मेरे बेटे ने ही मुझे बताया था कि मम्मी ये जो 7 लड़के हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आज के टाइम पर। उसके बाद मैंने BTS को सर्च किया। सबसे पहले मैंने BTS का जो गाना सुना वो था बटर सॉन्ग, जो मुझे बहुत ही पसंद आया सच में। बेशक से मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, लेकिन जो उनके गाने का तरीका था, उनका डांस था। सबसे पहले जब मैंने ये देखा ना कि ये लोग डांस तो करते हैं लेकिन इनके हाथों में माइक रहता है, गाना भी गाते हैं, ये चीज़ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आज तक कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है। मैं पहले शॉर्ट वीडियो बनाती थी इनकी और थोड़ा बहुत फॉलो करती थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे BTS को जानना शुरू किया तो मुझे तीकुक के बारे में पता चला। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी जहाँ पर तीकुक के बारे में बताया जाता था। पहले तो मैं विश्वास ही नहीं करती थी कि यार 2 लड़के ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसे आइडल्स वगैरह इस तरीके से रह सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि K-pop में क्या क्या होता है, लेकिन आज के टाइम पर मैं कह सकती हूँ कि मैं BTS और तीकुक की वजह से इतना कुछ जान गई हूँ ना, जो कुछ मुझे पता ही नहीं था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आज जानती हूँ, जो मैं 2020 में नहीं जानती थी। सच कहूँ तो वो लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं जो लोग कहते हैं कि BTS को फॉलो नहीं करना चाहिए। BTS का ऑरा इतना तगड़ा है ना कि आप लोग सिर्फ इतनी दूर रहकर भी उनको फॉलो करोगे ना, तो उनका एहसास आपको यहाँ पता चलेगा। मैं ये सच कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। देखो आर्मी, मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि आज के टाइम पर मैं BTS या तीकुक के बारे में जानती हूँ और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जो लोग भी बकवास करते हैं ना फालतू की कि BTS को फॉलो नहीं करो, BTS ये है वो है, ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, इनको तो भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया है। फिलहाल ये सब बातें छोड़ो आर्मी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिलहाल आप लोग तीकुक की एनिवर्सरी को एंजॉय कीजिए। आप सभी तीकुकर्स को मेरी तरफ से हैप्पी तीकुक एनिवर्सरी। तो जितनी बातें भी मैंने आप लोगों को बताई हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ है। थैंक यू सो मच आर्मी। तो मिलती हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I'm good at